ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल मेथड की। बायोलॉजिकल मेथड के जरिए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है मलेरिया। तो चलिए हम मलेरिया को डिस्कस करते हैं। मलेरिया बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कई कंट्रीज़ में पाई जाती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर हम आज से 2000 साल पहले की बात करें तो फिजिशियंस इस बीमारी से फैमिलियर थे, वो जानते थे मलेरिया को, बट वो ये कहते थे इट इज़ अ डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। मीन कि इसमें बुखार होता है और इंसान को ठंड लगती है और इसके बार बार अटैक्स होते हैं। फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मलेरिया उन लोगों को ज़्यादा होता है जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, क्योंकि मार्शी एरियाज का स्टैग्नेंट वाटर मीन्स के खरा पानी हवा को आलूदा कर देता है और आलूदा हवा में सांस लेने की वजह से इंसान को मलेरिया हो जाता है। उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग मलेरिया दो इटालियन वर्ड से निकला है। माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर, मीन्स के बैड एयर में सांस लेने की वजह से इंसान को मलेरिया हो जाता है। फिर इस ऑब्जर्वेशन की क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने मार्शी एरिया का स्टैग्नेंट वाटर पिया ताकि उन्हें पता चल सके कि ये स्टैग्नेंट वाटर पीने से मलेरिया होता है या नहीं, बट दे डिडंट गेट, उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर साइंटिस्ट की फिजिशियन की ये ऑब्जर्वेशन रॉन्ग साबित हुई कि मार्शिस एरिया का स्टैग्नेंट वाटर पीने से या स्टैग्नेंट वाटर की वजह से मलेरिया होता है। इन 17th सेंचुरी जब अमेरिका डिस्कवर हुआ था तो काफ़ी प्लांट्स को अमेरिका से यूरोप भेजा गया जो एज अ मेडिसिन यूज़ किए जाते थे, क्योंकि ऐसे प्लांट्स की बार्क मीन छाल में एक केमिकल पाया जाता था जिसे क्यूना कहते हैं, और क्यूना केमिकल बीमारियों के इलाज के लिए बहुत इफेक्टिव था। लेकिन इतनी ज़्यादा छाल नहीं थी जिसको यूरोप भेजा जा सकता, बट कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ने इसके मुतबादिल छाल को बेचना शुरू कर दिया जो कि सिंचोना छाल थी। सिंचोना छाल में एक केमिकल पाया जाता था जिसे क्यूनीन कहते हैं, और क्यूनीन केमिकल क्यूना केमिकल से भी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ और इससे मलेरिया का बेहतरीन इलाज हो गया। इट्स मीन के ताजरों की ये डिसऑनेस्टी मेन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हुई। इस पैराग्राफ से दो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज क्यूना एंड सेकंड वन, व्हाट इज क्यूनीन। अब फिजिशियंस को मलेरिया का ट्रीटमेंट तो मिल गया था, बट वो इसका काज अभी भी नहीं जानते थे कि मलेरिया होता किस वजह से है। फिर 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन जिसका नाम था लेविरेन, उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। उसको माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आए। फिर 2-3 दफा सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फिजिशियन ने किए तो उनको सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आए। फिर इन ऑर्गेनिजम्स का नाम प्लाज्मोडियम रख दिया गया। इस पैराग्राफ में से बोर्ड के इम्तिहानात में एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, हाउ प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड, तो उसका आंसर यही पैराग्राफ है, इसको देखिएगा जरूर। फिर काजेस को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली। इनमें से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में रिलेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन थी क्यूनीन जो है वो मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि मार्शी एरियाज का खरा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम को देखा गया। फिर इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हाइपोथेसिस बनाया गया। हाइपोथेसिस था प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, मीन्स के प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। फिर डिडक्शंस निकाली गई। डिडक्शंस थी इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, मीन्स कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट्स में 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया गया और जो 100 हेल्दी पर्सन्स थे उनका ब्लड लिया गया और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन किया गया। देखा यह गया कि जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, बट 7 हेल्दी पर्सन जो थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। जो रिजल्ट आए वो क्वाइट कन्विंसिंग आए और हाइपोथेसिस हमारा दुरुस्त साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, क्योंकि जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। अब फिजिशियंस को मलेरिया का ट्रीटमेंट भी मिल गया था और उसका काज भी पता चल गया था। बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन,
मीन्स के इंसान की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम जाता कैसे है। फिर 1883 में एक फिजिशियन जिसका नाम था AFA किंग, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस को इनलिस्ट किया। इनमें से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो इधर दी हुई हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। मीन्स के वो लोग जो घर के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो घर से बाहर सोते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। मीन्स के वो लोग जो नेट्स के नीचे सोते हैं उन्हें भी मलेरिया कम होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो बगैर नेट के सोते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया। मीन्स के वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उन्हें भी मलेरिया नहीं होता। ये थी ऑब्जर्वेशंस। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक आ जाता है, राइट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड के इम्तहानात में पहले भी आ चुका है 2017 और 2018 में। फिर इन ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए AFA किंग ने हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस था, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मीन्स के मॉस्किटोज प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती हैं और यही मलेरिया का सबब है, यही मलेरिया को स्प्रेड करती हैं। इसके बाद दो डिडक्शंस निकाली गई। फर्स्ट वन है, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। मीन्स के अगर मॉस्किटोज प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती हैं तो इनके अंदर प्लाज्मोडियम जरूर होना चाहिए। सेकेंड डिडक्शन है, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। मीन के मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम तब आता है जब ये मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है। फिर इसके बाद एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन जो कि इंडिया में वर्किंग कर रहा था, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसका नाम था रोनाल्ड रोस। उसने 1880 में पहला एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक फीमेल एनोफिल्स से एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। फिर कुछ दिन बाद उसने फीमेल एनोफिल्स को किल कर दिया। उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनोफिल्स के स्टमक में जाके मल्टीप्लाई हो चुका है, अपनी तादाद को बढ़ा चुका है। उसने ये देखना चाहा कि उसका किया गया एक्सपेरिमेंट दुरुस्त भी है या नहीं। उसने सेम एनोफिल से किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करवाना चाहा ताकि पता चल सके कि हेल्दी पर्सन को मलेरिया होता है या नहीं। लेकिन ये केस सीरियस हो सकता था। उसने पहले ये एक्सपेरिमेंट स्पैरोज पे अप्लाई कर लिया। उसने एक फीमेल क्यूलिक्स ली। फीमेल क्यूलिक्स से बाइट करवाया एक ऐसी स्पैरो को जो कि सफ़र थी मलेरिया की वजह से। फिर कुछ दिन बाद सेम फीमेल क्यूलिक्स से उसने किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया, लेकिन हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। जैसा कि डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि फीमेल क्यूलिक्स ने मलेरियल स्पैरो को बाइट करने के बाद जब हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। यह एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे भी अप्लाई किया गया इन 1898 में, जब फीमेल एनोफिल्स ने मलेरियल पर्सन को बाइट किया और मलेरियल पर्सन को बाइट करने के बाद जब उसने हेल्दी मैन को बाइट किया तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया। ये थी मलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें।